हरि हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् सदसदन सुंदर वदन गणनायक महाराज दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काम प्रेमी के वश में बंधे जो मांगे सो देत बात न टारे भक्त की जो परखे साचा है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ो न कोई करता करे न कर सके जो गुरु करे सो बलिहारी गुरु आपने देहवाणी शतवार जिन मानुष से देवता क्यों करत न लागी बार
सुरति करो मेरे सतगुरु, हम हैं भव जल माहि, आप ही बह जाएंगे। जो नहीं पकड़ो बाँह, आप ही बह जाएंगे। जो नहीं पकड़ो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। युग पुरुष श्री कल्कि भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हे भाई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह इस प्रकार उन्होंने तुमको मेरी साध्य से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं किया। नारद, तुमने ऐसी बात सुनाते ही कुमार के क्रोध को और बढ़ा दिया, क्योंकि गणेश जी का विवाह हो चुका था। तारकासुर मारा गया, क्योंकि जो ज्यादा भक्त होता है ना, सेवा भाव ज्यादा रखता है,
उसे हम समझते हैं तो हमारे पास ही रहता है। तो कुमार ने बड़ी सेवा की माता पिता की। एक दिन सोचने लगे कि अब इनका विवाह के योग्य हो गए, विवाह करना चाहिए। तो गणेश जी कहने लगे पहले मैं विवाह करूंगा। स्कंद जी कहने लगे पहले मेरा विवाह होना चाहिए, बड़ा मैं हूं। इसमें माता पिता ने फैसला लिया कि जो सबसे प्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। और कार्तिकेय जी अपने मयूर पे सवार होके यात्रा के लिए चल दिए। उधर गणेश जी का शरीर भी बहुत बड़ा है और उनका वाहन क्या है? चूहा। ये सब प्रकृति है। हम लोग हंसी मजाक करते हैं ना, वो गलत है। सब प्रकृति का खेल है। गणेश जी की दूर से देखने की दृष्टि है। शरीर बड़ा भरकम है लेकिन नेत्र बड़े छोटे छोटे हैं। वो पारदर्शी है। स्कंद जी चले गए और गणेश जी ने सोचा मेरा तो बड़ा मुश्किल है जाना। मैं तो असंख्य साल मुझे लग जाएंगे पृथ्वी की परिक्रमा करते करते, क्योंकि वो बुद्धि के देवता है ना। विवेक बुद्धि बड़ी होती है। विवेक होना चाहिए, साथ में बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए तो प्रथम पूज्य हैं। चौं श्रुति चौं युग नाम प्रभाव और कली समान न आनो पाओ। प्रथम पूजनीय हुए हैं क्योंकि उन्होंने नाम का प्रभाव जाना है कि नाम की महिमा कितनी है। इसलिए वो प्रथम पूज्य। उन्होंने विवेक बुद्धि से सोचा कि माता पिता से बड़ा तो कोई तीर्थ नहीं है और मैं क्यों ना इनकी परिक्रमा कर लूं, नहा धो के स्वच्छ होके। और उन्होंने 7 परिक्रमा माता पिता को बिठाया, कहा तुम बैठो आसन पे, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। और बिठा के उनके चरणों में अक्षत पुष्प चंदन धूप दीप अर्पण किया और 7 बार परिक्रमा की। और कहने लगे बैठ गए अब मेरा विवाह करवा दो। कि कैसे विवाह करवा दो? स्कंद जी तो गए हैं परिक्रमा के लिए कि यदि शास्त्र प्रमाण है कि माता पिता के चरणों में चारों धाम सारे तीर्थ बसते हैं, तो मैंने आपकी परिक्रमा 7 बार, एक बार नहीं 7 बार कर ली है, तो मेरी तो हो गई परिक्रमा। और यदि ये वचन सत्य नहीं है तो जुटला दो। तो भगवान ने सोचा कि बात तो सही है, क्योंकि जो अपने माता पिता की पूजा कर लेता है उसने सब तीर्थ कर लिए, सब व्रत कर लिए। और इन्हें तो 7 बार कर लिए हैं, एक बार भी नहीं। और गणेश जी का विवाह कर दिया रिद्धि सिद्धि के साथ। एक ने 2 पत्नी ले आए और उनके 2 पुत्र भी हो गए, सिद्धि और लाभ।
स्कंद जी लौट के आए, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट के आए तो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी पूछने लगे, स्कंद जी कहाँ जा रहे हो? कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूँ, माता पिता के दर्शन करके पुनः मेरा विवाह भी हो जाएगा। कहने लगे वहां तो गणेश जी के 2 पुत्र भी हो गए और एक नहीं 2 पत्नी ले आए उनके लिए, क्योंकि नारद जी हर किसी को भड़का देते थे। कोई समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो फिर क्रोधित हो जाते थे। तो स्कंद जी को बड़ा क्रोध आया। वो गए, उन्होंने दूर से प्रणाम किया। माता पिता ने कहा, पुत्र पास में तो आओ, और वो रुष्ट होके वहां से चले गए। माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ कि कोई बात भी नहीं हुई, कम से कम बात तो पूछता कि क्यों ऐसा हुआ है। बस इतना ही कहा कि तुम झूठ बोलते हो और मेरे साथ तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो पूछ लेते, लेकिन नारद जी ने आग लगा दी थी पहले। उनके पुत्र भी हो चुके, इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। किसी प्रकार से घर तक तो पहुंचे, किंतु माता पिता को फौरन प्रणाम कर उनके मना करने पर भी कौच पर्वत पर चले गए। तब शिव पार्वती बहुत पूछा तो पर्वत पर तप करने चले गए। शिव पार्वती के बहुत पूछे तो ये कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट व्यवहार किया है, छल किया है, इसलिए मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। और माता पिता का अगाध प्रेम होता है, वो कितना भी डांटे फटकारे जो मर्जी करे, लेकिन अंतर आत्मा से अपने बच्चों का कोई अहित नहीं चाहता है। संसार में भी ऐसा ही है। कोई भी कितना भी कोई अंतर आत्मा कोमल होती है। जैसे नारियल होता है ना, बाहर से कठोर होता है, उसे जटाएं घेर के रखते हैं कठोरता को भी, और जब उसे हम फोड़ते तो अंदर से बड़ा स्वादिष्ट निकलता है। ऐसे ही माता पिता हैं, गुरु हैं, बाहर से कठोर जरूर होते हैं, लेकिन उनके अंतर आत्मा, गुरु की आत्मा अपने शिष्य के लिए होगी जो सत शिष्य है, और माता पिता की आत्मा अपने पुत्र या पुत्रियों के लिए होगी। बाहर से कठोरता जरूर दिखाते हैं, लेकिन अंतर मन बड़ा निर्मल और पवित्र होता है। कुमार के विरह में पार्वती को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ लेकर कौच पर्वत पर गई। तब पार्वती और शंकर को वहां आते देखकर कुमार विरक्त तो वहां से भी अन्य चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब उन दोनों स्थानों में कार्तिक के कुमार से शंकर पार्वती का बड़ा महत्व है। अब तक वहां मान्य है, अभी भी वहां कुमार जी के साथ पार्वती और शिव के दर्शन होते हैं और बड़ी भीड़ लगती है। जहां जहां भगवान गए हैं वहां वहां स्थान बने हैं, क्योंकि वो जगत पिता हैं, वो जगत माता हैं, जगदम्बा है, जगत जननी है, आदि शक्ति है, पार ब्रह्म स्वरूपिणी है।
और इस पूरे भूमंडल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान का विग्रह ना हो। हम जैसे मूर्ख, आजकल तो ये मोबाइल का जमाना है ना, इसमें हम भगवान को भी अपमानित कर देते हैं। घोर कलयुग है ना। हम सोचते नहीं हैं चलो धर्म किसी का भी हो, धर्म बड़ा। धर्म जो है वास्तव में देखा जाए तो सबसे पहले सनातन धर्म है। इसी से सभी धर्म निकले हैं, लेकिन अपने अपने धर्म को सब बड़ा बताते हैं। लेकिन किसी का भी महापुरुष का अपमान करना, वो खुद तो नरक में जाता ही जाता है और बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है। उसने तो अपने लिए नरक का द्वार खोल ही लिया है, लेकिन वो औरों के भी भ्रम में डाल देता है। इसलिए कभी भी किसी का भी धर्म हो अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल वो अब दूसरा आ गया है, वो एआई के से कोई वीडियो बना लेते हैं उल्टी सीधी और डाल देते हैं। कहीं दिखा देते हैं भगवान शराब पी रहे हैं, कहीं कुछ दिखा देते हैं, तो बड़ा दुख लगता है, बड़ी ठेस लगती है। लेकिन वो मतिमंद हैं ऐसे मनुष्य, क्योंकि वो अपने विनाश का रास्ता खुद खोल रहे हैं। अब कोई ऐसा भक्त होगा कि जो ना सहन कर सके तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अपने बड़ों का अपमान कोई सहन नहीं करता है। और हमारे तो वो इष्ट है। चलो एक बात हम मान भी लें, भगवान जो कर सकते हैं वो क्या हम कर सकते हैं? वो सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। कहन भानु कृषानु सभी रस खाई, ताको ना कोई दोष लगाई। अग्नि सब कुछ भक्षण कर जाते हैं, और सूर्य ये बताओ किसके ऊपर किसको प्रकाश नहीं देता है? कोई अच्छा है, बुरा है, मतिमंद है या वो द्रोही है कि मैं सूर्य को प्रणाम नहीं करूंगा, क्या उसको प्रकाश देना छोड़ देगा क्या? तो सब संबद्ध है, कभी हमें दोष नहीं ढूंढना चाहिए। हमें अपने गुण दोष देखने चाहिए कि मेरे अंदर कितने गुण हैं, कितने दोष हैं। किसी को मंदा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये पानी का बुलबुला है, ना जाने कब फूट गया और हमारी भलाई बुराई तो रह जाएगी, और कुछ रहेगा क्या? इसलिए हम भगवान के शिव मंदिर में जाते हैं ना, तो वहां भस्मी के दर्शन होते हैं सबसे पहले, क्योंकि भगवान को भस्म विभूति अधिक प्रिय है। जो भस्मी से त्रिपुंड, आपने कथा सुनी है कि त्रिपुंड लगाता है भगवान के, तो उसने सब कुछ पूजा कर ली है। अपने 10 अंगों में भस्म से तिलक करता है तो साक्षात शिव रूप हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके हमेशा शिव अंग संग रहते हैं। तो भस्मी क्या है? भगवान हमें कह रहे हैं कि पगले तू संसार में रह रहा है, खाओ पियो चखो मत, देखो भालो तको मत, खूब दृष्टि से दर्शन करो। ये भगवान की प्रकृति है। अच्छे अच्छे फूल खिले हैं,
अच्छे अच्छे बड़े अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं, भगवान की बड़ी शोभा है, तो प्रसन्न होकर उसका आनंद लो ना। लेकिन उसे ये मत सोचो कि ये मेरा हो जाए, ये आसक्ति है। भगवान ने खाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे भोजन दिए हैं, फल फ्रूट दिए हैं, मेवा मिष्ठान दिए हैं, कंद मूल दिए हैं, तो जीवों की हिंसा क्या जरूर करनी है? दूध दिया है, मीठे मीठे जल दिए हैं, और ना जाने क्या क्या दिया है, तो गंदी वस्तु का सेवन क्या जरूरी करना है? अपनी दृष्टि को पवित्र करो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्यों किसी को बुरा कहते हैं? जो किसी को बुरा कहता है ना, मैंने तो ये माना है, अलग अलग सबकी सोच है कि उसने अपने को जाना ही नहीं है, अपने को सुधारा ही नहीं है। और जिसने अपने को सुधार लिया ना, वो कभी किसी को मंदा नहीं बोलेगा। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, ओ भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, ओ भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। ये काया तेरी ऐसे उड़ेगी, ये काया तेरी ऐसे उड़ेगी, ऐसे उड़ेगी, तेरी ऐसे उड़ेगी, ऐसे उड़ेगी तेरी, ऐसे उड़ेगी। जैसे धुआं आसमानी रे, आसमानी रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, ओ मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया। अब तो
भजन कर भाई रे, जय हो मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न बोल किसी को मीठे, क्यों तो किसी को दुश्मन देखे, क्यों तो किसी को दुश्मन की थे। वही कर जिसमें भलाई रे, भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। वही कर जिसमें भलाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया, बीती बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग गुरु की संगत भाई। कर सत्संग और जग की भलाई, कर सत्संग और जग की भलाई, कर सत्संग और जग की भलाई, कर सत्संग और जग की भलाई। कर ले सत्कर्म कमाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। कर सत्कर्म भलाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल ना बोल किसी को तीखे, बोल न बोल किसी को तीखे, बोल ना बोल किसी को तीखे। क्यों तू किसी को दुश्मन देखे, क्यों तू किसी को दुश्मन मन दिखे। वही कर जिसमें भलाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। वही कर जिसमें भलाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का
माने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया। हो नाव भंवर में फसाई रे मेरे भाई रे, तेरी भीती उमरिया। नाव भंवर में फसाई रे मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया सर से पटक दे। लोभ जो थामे हाथ झटक दे, लोभ जो हमें हाथ झटक दे। धर्म की पकड़ कलाई रे मेरे भाई रे, तेरी भीती उमरिया। धर्म की पकड़ कलाई रे मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया मेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। सब जग तज भज नाम हरि का, सब तज जग भज नाम नाम हरि का। सब तज जग भज नाम हरि का। सब जग तज जप नाम हरि का। राह पकड़ तू हरि डगर का, राह पकड़ तू हरि डगर का। प्रभु सिमरण सुखदाई रे मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। प्रभु सिमरण सुखदाई रे मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सब छोड़ के हरि का भजन करना चाहिए। क्यों किसी को भला कहना है, क्यों किसी को बुरा कहना है, कुछ लेना ना देना मगन रहना। क्योंकि ये शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, तो भगवान को सबसे प्यारी भस्मी है। क्यों प्यारी है? इसलिए प्यारी है
कि भस्म जो है वही भगवान को चढ़ती है और एक दिन सबने भस्म हो जाना है, सबने भस्मी बन जानी है। चिंता ना करो, चिंता तो हरि नाम की कर लो। कोई 30 किलो का हो, 40 किलो का हो, 50 किलो का हो, 60 का हो, 70 का हो, 80 का हो, 90 का हो, चाहे 150 का हो, 200 का हो, 250 का हो, लेकिन वो भस्मी लास्ट में उतनी रह जाएगी जितना पैदा हुआ था मां के गर्भ से। वह उतनी सी को लेके चले जाते हैं गंगा जी में बहाने। या कुछ और रहता है क्या? हमने खाया पिया जो भी किया सब सुहा हो गया। इस शरीर के जलते सब रिश्ते नाते मिट जाते, रिश्ते भी सुहा हो गए। कोई कहता था मेरा ये है, मेरा वो है, वो रिश्ते भी सब जल जाते हैं। शमशान में जाते ही सारे रिश्ते मिट जाते हैं। रहता है कोई रिश्ता? पति का हो, पत्नी का हो, बेटे का हो, बहू का हो, बेटी का हो, दामाद का हो, या और कोई रिश्ता हो, सब रिश्ते छूट जाते हैं। साथ क्या रहता है? केवल और केवल हमने जो शुभ अशुभ कर्म किया है वो हमारे साथ जाता है। वो सुगंध की तरह, जैसे किसी ने सुगंधी लगाई हो ना और उसकी खुशबू जाती है, तो ऐसे हमारे कर्म हमारे साथ परलोक तक जाते हैं। तो अच्छे कर्म करना। तभी तो कहा बोल ना बोल किसी को दिखे, क्यों किसी की बुराई करते हो? क्या तुमने यहाँ पे अमर रहना है क्या? क्या हम बुराई करेंगे तो यहाँ हम अमर हो जाएंगे? कभी सबका सम्मान करो। और हमारा सनातन धर्म तो ऐसा है कि हम तो पशु पक्षियों को भी देवता मानते हैं, वृक्षों को भी देवता मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? एक चींटी को भी हम यदि बचाने की कोशिश करते हैं कि ये बच जाए, इसका जीवन नष्ट ना हो, ये भी अपना जीवन जिए। तो हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। कभी किसी के धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए। हाँ, अपने धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। धर्म रक्षते रक्षते धर्म, क्योंकि धर्म तो है ही सनातन धर्म, और तो कोई है ही नहीं। और तो सब पुरातन जो धर्म है वो सनातन धर्म है, और सब हमने बनाए वो मजहब है, वो हमने बनाए हैं। पुरातन जो वो एक ही धर्म है, उसी से सब निकला है। चलो हो भी तो भी हम तो सनातनी हैं। एक बात हम बड़ी करते हैं, हो भी तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा किसी को ना कहो। लेकिन इस बात को असुर कब समझते हैं? हम हैं तो सब एक माता पिता की संतान ना, लेकिन कर्म हमारे भिन्न भिन्न हैं। तो बस यही भाव होना चाहिए, और ऐसा भाव जब हमारे अंदर होगा तो हमारे लिए वो सर्व एक समान है। और ऐसा भाव ही हमें भाव से पार कर सकता है। तभी हम बहुवदन से मुक्त हो सकते हैं। नारद जी
बोले प्रभु अब शिव जी वो चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिससे उन्होंने दुष्ट दानव का वध किया है। ब्रह्मा जी बोले एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से ही बात पूछी थी, तब उन्होंने कहा वही कथा में कहता हूँ। सनत कुमार बोले व्यास जी अब तुम शंकर जी के शुभ चरित्र को सुनो जिससे एक ही बाण से उन्होंने असुरों का संहार किया था, त्रिपासुर का संहार कर दिया था, जिससे एक ही बाण भस्म कर दिया। शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें ताराक्ष, श्रेष्ठ, बिंदुमाली, मांझिल और कामाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बलि थे, जितेंद्रिय थे, दृढ़चित्त थे, महावीर थे, देवद्रोही थे। और इन तीनों ने समस्त मनोरथों को भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा अद्भुत तप किया। तीनों भाइयों ने। मेरे कहने का भावार्थ यही है कि जहां देवता हैं वहां असुर भी हैं और जहां असुर हैं वहां देवता भी हैं, क्योंकि ये तो संघर्ष चलता ही रहेगा और हर युग में चला है। तो चिंता काय की है? चिंता तो केवल नाम की करनी चाहिए कि मेरे से आज भजन नहीं हुआ। इस तरह पृथ्वी पर खड़े होकर वो तप करते रहे। हजारों वर्ष तक उन्होंने विधिवत तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी वर देने के लिए आए। कहा तारकासुर पुत्रों बोलो क्या चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी बड़े दयालु हैं। जो थोड़ी सी तपस्या कर लेता है तो वहीं पहुंच जाते हैं वरदान देने के लिए, क्योंकि संतुलन बराबर होना चाहिए ना, बिगड़ना नहीं चाहिए। और बिगड़ गया तो काम खराब हो जाएगा। हमारे विघ्न को दूर कीजिए, हम सब अजर अमर रहें। यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सके। संत कुमार कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुन ब्रह्मा जी अपने प्रभु शंकर जी का स्मरण कर बोले असुरों, अमर वस्तु त्यागो और जो चाहो मांग लो। ये नहीं मिल सकता, इससे अलग कुछ चाहिए तो वो मांग लो। और इस कार्य से निवृत्त हो जाओ तब यहाँ निस्थ हो। उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुर निर्माण करा दीजिए जिनमें धन संपत्ति सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र सभी सामग्रियां हों और अजय हों, देव दानव कोई भी उसे तोड़ ना सके। यह कहकर तारक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और बिंदुमाली ने लोहे का पुर निर्माण करवा लिया। तीनों ने आकाश के बीच में, ठीक है ना, धरती और आकाश के बीच में 3 पुर निर्माण करवा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। शिव जी के हाथों से तुम सब मारे जाओगे, अन्य कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। तो कहा शिव ही तुम्हारा संहार कर सकते हैं और किसी के हाथ से तुम्हारा वध नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं। और तीनों अपने पुर में बड़े आराम से, ऐसा आराम से रहने लगे। जो चीज खत्म हो जाती थी वहां पहुंच जाते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था। आकाश में एक स्वर्ग और पृथ्वी में स्थित ये तीनों पुर उन असुरों को देखकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगे। इस प्रकार तारक्ष के तीनों
महाबली पुत्र अपने अपने पुर में आनंद भोग करने लगे। व्यास जी बोले, ब्रह्मपुत्र फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार ने कहा कि तब इस प्रकार त्रिपुर के तेज से दग्ध हो इंद्र आदि देवता दुखी हो ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उसके प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। दुखित हो देवता शंकर जी के पास गए, उनकी स्तुति कर देवताओं ने कहा, हिरण्यगर्भ आपको नमस्कार है, प्राणियों के संहार करता आपको नमस्कार है। सनत कुमार कहते हैं, जब अनेक प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी इंद्र आदि देवताओं ने स्तुति की तो महादेव तारक के पुत्रों ने सब इंद्र आदि को पराजित कर दिया है, त्रिलोकी को अपने बस में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। शंकर जी, जब तक उन त्रिपुरों का नाश नहीं होगा तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्र आदि देवताओं ने इन वचनों को सुनकर शिव जी से कहा। शिव बोले, देवताओं मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण अवश्य करूंगा। अवश्य करूंगा कष्टों का निवारण। तुम लोग विष्णु के पास जाओ, जैसा कहे वैसा करो। तब वो सनत कुमार इंद्र आदि देवताओं पहले ब्रह्मा जी से अग्रणी बना उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। वहां पहुंचे तो देवता ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपने दुखों का स्मरण कराया। समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान को निवेदन किया। विष्णु ने सब सुनकर कहा, ये सत्य है, मैं जानता हूं, मैं सनातन की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि सनातन की रक्षा करने के लिए भगवान अवश्य आते हैं। जहां धर्म सनातन धर्म वहां दुख नहीं होना चाहिए। देवताओं ने कहा, तब क्या करें, हमारा दुख कैसे दूर हो? जैसे भी हो शीघ्र इस बाधा के उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता काल ही काल के गाल में चले जाएंगे। सब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन से विचार किया, देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव की भक्ति में सामर्थ हैं। विष्णु जी ने यज्ञों का स्मरण किया और उनका स्मरण करते ही यज्ञ गण वहां तत्क्षण उपस्थित हुए। उन्होंने उन पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार प्रसन्नता प्राप्त की। तब देखकर विष्णु जी ने इंद्र आदि से कहा कि देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञों के त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, स्तंभ भगवान के वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर देवतागण यज्ञेश के स्तन करने लगे। सब विधि चयन कर यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूलधारी हजारों भूतों के समुदाय निकल पड़ा। तब उनके प्रहारों से कुछ नाना भेषधारी काल अग्नि रुद्र के समान, काल सूर्य के समान प्रकट हुआ। उन भूतों ने विष्णु से कहा, भूत गणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर में जाकर उन्हें नष्ट कर दो। वे प्रविष्ट हुए, त्यों ही त्रिपुर के तेज से वह सब भस्म हो गए, क्योंकि वहां गणेश जी उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान शिव का वरदान था किसी तरह नष्ट ना हो सके, केवल और केवल भगवान शिव के द्वारा ही उनका विनाश हो सकता था। इंद्र आदि सभी देवता संतप्त हो विष्णु ने दैत्यों को जीत की चिंता से व्यक्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता, ये विचार कर विष्णु ने उन तीनों असुरों के वेद धर्म को शिवर्चन का विनाश करना उचित समझा, क्योंकि वो शिव की पूजा करते थे। अब सावन का महीना चलता, सावन में खूब पूजा करते थे आपकी तरह।
भगवान पे बिलपत्र जल अर्पित करते थे, खूब गंगा जल लाके भगवान को स्नान करवाते थे, अखंड पूजा करते थे, दान पुण्य सब कुछ करते थे, यज्ञ करते थे। तो जब तक पूजा का से हमारा मन भ्रमित नहीं हो सकता, तब तक हमारा राक्षस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अपने धर्म में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अपने धर्म में अटूट रहना चाहिए। समझा फिर उन्होंने देवताओं के कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं तो साध्य आपकी सहायता करूंगा, नहीं होगा तो तीनों दैत्य को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार कहते हैं उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने अपने धाम को गए। विष्णु देवताओं के हित के विधान करने लगे। सनत कुमार बोले, भगवान ने अपनी आत्मा से एक अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा हुआ था और मुंह पे पट्टी बांधे हुए था और हाथ में एक बुहारी लेके जीवों से बच बच के चलता था कि कहीं किसी जीव की हत्या ना हो जाए। भगवान ने अपने ही स्वरूप से एक ऐसे पुरुष को प्रकट किया। वो बोले, मुझे आवश्यकता है, तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए, मेरे स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, तुम्हारा मुख्य नाम आयरन होगा, इसके पीछे तुम्हारे और भी सुंदर नाम होंगे जिसे मैं फिर कहूंगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो, तुम बड़े मायावी हो। अब तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्ण धर्म विसर्जित हो, इससे अभंग शब्द से भरा हो और कर्म विवाह वर्णित हो। परमात्मा विष्णु के इन वचनों को सुनकर उसने वैसा ही शास्त्र निर्माण कर दिया। उस मुंडी ने प्रणाम किया और वो बोला है, जनार्दन मुझे क्या करना, उसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। ऐसा सुनकर विष्णु ने उस मायामय को शास्त्र पढ़ा दिया, जिससे स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु ने कहा, बस इसी विधान से तुम कमलाक्ष का ध्यान कर विष्णु से कहा, इसी विधान से तुम सब दैत्यों का मत मोह कर लो, तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ। इस प्रकार करने से त्रिपुर तमोगुण का प्रकाश होगा, जब इससे वो नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी, और वहां से फिर मरुत स्थल में जाकर तुम कलयुग के आने पर अपने धर्म में नियुक्त का रहकर निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश करना। कि पूजा पाठ कुछ नहीं है, सब दिखावा है, ऐसे कहते हैं ना बहुत से, और बहुत से क्या बहुत कहते हैं कि ये सब बेकार है, तो आज हम उसी पे चल देते हैं। पितरों का पूजन, देवताओं का पूजन ये सब बेकार है, तो हम अपने धर्म को, हम अपनी मृत्यु का रास्ता खुद खोद रहे हैं। अब बहुत से आते हैं कि हम तो जी करते ही नहीं है श्राद्ध, हम तो व्यंग वचन भ्रम में फंस जाते हैं। जो मर गए क्या वो वापस आते हैं? अरे चले गए वो चले गए, लेकिन उनकी याद में हम वो पितृलोक में, पितृ भी तो है ना, पितृ हैं, देवता हैं, उनको हम भोग देते हैं तो हमें उसका अवश्य फल देते हैं।
अपना पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी को ले लिया। जीव हिंसा से भय धीरे धीरे पैर रखकर चलना प्रारंभ किया। भगवान ने पकड़ उनके गुरु के हवाले कर दिया। ऐसी त्रिपुर उनके धर्म से भर गया और सभी उसी धर्म को मानने लगे कि भगवान कहाँ है। आजकल बहुत संत ऐसे हो रहे, कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, बस तुम ही भगवान हो। ठीक है ना। और हम भी लग जाते हैं कि चलो बहुत अच्छा है। अरे भाई, खाना तो अपने लिए बनाना ही पड़ेगा ना। खाने बनाने के बिना तो भूख मिटेगी नहीं। अब किसी को कहो तो होटल से मंगा लेंगे, और आजकल तो वही चल रहा है। अब होटल में भी तो इंसान ही बनाएगा। वो भी छोड़ो, आजकल पिज्जा बर्गर बने बनाए आते हैं, कई कई महीने के रखे हुए। और कोई कोई तो कहते हैं उसे खोलो तो उसमें से कई बार कीड़े निकलते हैं। चलो निकलते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी तो इंसान ही बनाएगा ना। बनाएगा तो इंसान ही ना। तो क्यों हम अपने धर्म से विमुख हो? अरे भोग तो हमें ही ग्रहण करना है, हमें तो केवल उनके अर्पण करना है। कोई हम भिल्ली जैसे और मीरा जैसे तो बन है नहीं भक्त, धन्ना जट जैसे भक्त हम तो बन नहीं सकते। और वहां तक पहुंच जाएं तो बड़ा सौभाग्य कि हम उनको प्रकट कर ले। लेकिन अर्पण तो कर सकते हैं ना, भोग तो लगा सकते हैं कि प्रभु आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना तो कर सकते हैं ना कि रूखा सूखा जैसा दिया है आप इसे खा के ठंडा पानी पीजिए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसके बाद ग्रहण तो हमें करना है, वो प्रसाद बन गया है। ऐसे ही पितृ देवता हैं, पितरों के लिए हमने अर्पण किया। किसी ब्राह्मण को बुला के एक दिन नाश्ता लेट कर लिया, कोई बात नहीं, उनको भोग लगा दिया। ब्राह्मण देवता को जो भी बना है, जरूरी नहीं कि मालपुए बनाओ, है तो वो भी बनाओ, या पंडित जी जैसा कहें वैसा खिला दो, लेकिन पवित्र होना चाहिए। ठाकुर जी का भोग लगा के पंडित जी को खुआ दो, हो तो गया। और हो सके तो खूब अच्छा करो, खूब ब्राह्मणों को जुमाओ। शास्त्र में कहता है कि चांदी के बर्तन देने चाहिए, सोने चांदी की दक्षिणा देनी चाहिए, और वो भी ना हो तो जैसा अपने पे है वैसा करना चाहिए, लेकिन करना अवश्य चाहिए। व्यास जी ने पूछा, ऋषिवर दैत्यों को दीक्षा मोहित कर होने पर मायावी पुरुष ने क्या कहा? दैत्यों ने क्या किया? सनत कुमार बोले, राजा दीक्षित हो गया तब उसने ऐरन ने कहा, मेरा नाम वेदांत का सार है, ये आनंदित अनादि से चला आता है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है, ये पाप ही आप ही प्रकट है, ये आप ही प्रकट हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है, और इसमें कोई विधि विधान नहीं है। आप तीनों लोगों तीनों ही लीन हो जाते हैं। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं वो सब आत्मा एक ईश्वर है, और इससे अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब ये ऐरन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार मैथुन निंद्रा
सब इस देह में समान है, किसी में कुछ भी विशेषता नहीं। आत्मा एक है, मृत्यु सभी के लिए होती है। इस कारण कभी किसी की हिंसा मत करो, अहिंसा ही परम धर्म है। पीड़ा देना महापाप है, आधीनता ही मोक्ष है। अभिलषित भोजन स्वर्ग है, हिंसा से नरक होता है। और दान वस्तु है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। भयभीत हो, भयदान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या, भूखों को अतरदान, ये 4 दान मुख्य हैं। मणि मंत्र औषधि के प्रभाव के बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए यत्न पूर्वक अभ्यास करना, बहुत साधन की आवश्यकता सभी और केवल 12 स्थानों की पूजा करें। यथा 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही और कहीं नहीं। सुखपूर्वक मरना मोक्ष है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कह पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में निवास करना चाहिए, यही एकमात्र सुख साधन है। यही देव से परे की बात है। आनंद ही ब्रह्म है और नाना कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख साधन क्या होगा, ये देख शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है। अतः ज्ञानी को चाहिए कि वो सुख का साधन करे। वेद सुख का साधन करने को चाहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके 2 दक्ष और मरीचि पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप, दक्ष के 13 कन्या थी। धर्म से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख बाहु उरु जंघा चरण को से स्वर्ण उत्पन्न हुआ। ये पूर्व की कल्पना है। ये बातें विचार से संगत होनी। यहाँ तक एक शरीर से उत्पन्न हुए, उसके 4 पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो गए। इस प्रकार वर्ण अववर्ण का विभाग ठीक नहीं। सनत कुमार ने कहा, इस प्रकार उस यति पूर्ववासी राजा से भाषित कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं का व्रत, पुरुषों को जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म यज्ञ तीर्थ श्राद्ध आदि देवताओं के धर्म खंडन करते हुए इससे विशेष शिव जी की पूजा खंडन की और कभी ना किया। इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि का पूजन का भी निषेध किया। उससे अपने यहाँ के वेद धर्म दूर कर दिए। वहां संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति कर्म के अभिमत हो गई। अंतपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पूर्ववासी पुरुष की सभी स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गई। त्रिपुरवासी अपने धर्म से पारंग हो गए और अधर्म फैल गया। फिर भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घरों में अपना वास बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। क्योंकि जहां धर्म नहीं रहेगा तो वहां लक्ष्मी कैसे रहेगी। अलक्ष्मी ने वास कर लिया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु द्वारा निर्मित बुद्धि को देखकर नारद जी कृतज्ञ हुए। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ। सनन कुमार बोले, जब दैत्यराज श्रीवर्चन त्याग दिया, सारे स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया, उनकी स्तुति की और साथ लिए वहां पहुंचे और सबने आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके
जब से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर उनके सामने आए, नंदी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, देते अधर्म जान गया हूं, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा, परंतु अभी भी मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, उन्हें माया से मोहित होकर उत्तम धर्म त्याग किया है, इस कारण उनमें जिन्होंने संपूर्ण त्याग दिया उसका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु मारेंगे। ये सुनकर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्होंने दास ब्रह्मा जी से शिव जी से हाथ जोड़कर बोले, भगवान आप जैसा श्रेष्ठ योगी तो कोई पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते? त्रिपुर में अब सर्वदा ही आपकी पूजा त्याग दी है। हे सर्वेश्वर, ये सारा जगत आपके परिवार है, हरि आपके युवराज हैं, आपका पुरोहित तथा इंद्र आज्ञा पालन राज करने वाला, अन्य देवताओं भी आपकी वंशवर्ती हैं। राजा कहने लगा, अन्य देवता भी आपके वशवर्ती। सनत कुमार जी ने कहा, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वर शंकर हो गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इनके योग्य कोई भी प्रकार नहीं, तब मेरे पास कोई दिव्य रथ नहीं, सारथी नहीं जिससे साथ संग्राम में चलूं, जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है, फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? ये सुन ब्रह्मादिक देवता ने बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर अपना युद्ध के लिए तैयार तो कर दिया। हम सभी आपके रथ दिव्य रूप बन जाएंगे। सभी देवता जो ने हैं अस्त्र शस्त्रों के रूप धारण कर लिए, कोई रथ बन गया, कई घोड़े बन गए। इसी सभी ने भगवान उस पे आरूढ़ हुए और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार शिव जी के लिए परम सुंदर देव माया रथ आदि का निर्माण कर दिया। सूर्य जो है दोनों पहिए बन गए। इस तरह सभी देवी देवता भगवान के रथ में 36 करोड़ देवी देवता विद्यमान हैं। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसा निर्माण किया वो आपको सुनाते हैं। कहते हैं, जब मुनिवर व्यास जी ने ऐसा कहा तब उनके चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार कहने लगे, व्यास जी विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा दिव्य रथ तैयार किया। उनके समान किसी भी लोक में कोई रथ नहीं था। वो सर्वभूत माया स्वर्ण सर्व संपत्ति उसके दाहिने पहिए में सूर्य, बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीने 12 आरे उसके दाहिनी ओर लगे थे। सभी कुछ रथ वो संपन्न था। विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। इस तरह शिव ने यात्रा की। त्रिपुर सनत कुमार बोले, जब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ धनुष बाण चढ़ाकर वहां से चले, परंतु हजारों वर्ष तक वैसे आरूढ़ स्थित आसन में खड़े रह गए। उनका बाण ना चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से उन्हें खड़े होकर उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर की ओर प्रवेश नहीं हो पाता था। पश्चाताप उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का वध नहीं कर सकते। गणेश जी अनादि है, उनका कोई अंत नहीं है। उनका प्रथम पूजन होता है, तो सबसे पहले गणपति गणेश को मनाइए, सभी काज रास आएंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो ज्यादा नियम गणेशाय नमः। स्वास्तिक जो स्वास्तिक हम बनाते हैं ना, उसमें भी सभी देवी देवता विद्यमान हैं। स्वास्तिक में सब देवताओं का आह्वान हो जाता है।
तो गणेश जी का पूजन किया। शंकर जी ने गणेश जी का पूजन कर प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र से युक्त करते पुरुष का संहार की इच्छा की। उन्होंने निर्धार उसकी ओर देखा और देवताओं ने शीघ्रता करके प्रार्थना की। शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने उन बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णु ने अग्नि सब बाणों को उड़ाकर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं से ही शिव जी को देखते देखते चारों पुर भस्म हो गए। ठीक है ना? देखते देखते क्षण मात्र में, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है ना, उसका विनाश अवश्य होता है। ये कथाएं हमें सचेत करती हैं। अब देखो संसार में क्या हो रहा है, कितना युद्ध चल रहा है, अमेरिका का और पता नहीं किस किस का, हमारे पे तो नाम भी नहीं आते हैं। और सब परमाणु काय के लिए चल रहा है कि वो परमाणु शक्ति ना प्राप्त कर सके। परमाणु शक्ति क्या है? यही शस्त्र हैं। यदि एक परमाणु बम छोड़ दिया तो इतनी देर में सब कुछ साफ, हम जितने बैठे सब हवा बन जाएंगे, उड़ जाएंगे सब, पता भी नहीं लगेगा कहां गए हैं पल में। तो चिंता काय की है? चिंता भगवान की कीजिए, नाम की कीजिए। इस प्रकार अपने उन बाणों को असुर पर चला दिया। देवता समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों से 3 पुर भस्म हो गए, साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों हजारों संख्य दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं से तारक भस्म होने लगा तो उसके भक्त वत्सल शंकर जी की ओर देखकर कहा, शिव जी ये तो हम जानते थे कि हमें भस्म किए बिना आप छोड़ेंगे नहीं, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतः हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में लगी रहे। ऐसा कहकर दानव शिव जी की वही में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर शर हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा में नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चाताप तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गण बने। ठीक है ना? भगवान के प्रताप से वो शिव गण बने। व्यास जी बोले, महर्षियों त्रिपुर के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया? मैं कहाँ चला गया? त्रिपुरपति कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं व्यास जी के ऐसा सुनकर सनंद कुमार जी चले गए। सूत जी कहते लगे व्यास जी ऐसा सुनकर सनंद कुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु परले शंकर उस रौद्र तेज को समक्ष किसी को सिर उठाने ना बनता था। इंद्र उपिंद्र सभी देवता भगवान शंकर हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते नतमुख किए बड़े ही रह गए। देवताओं को इस भय तुरता को देख ऋषियों से ना रहा गया और कुछ कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो देवताओं से ही शंकर की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति की तो लोगों के कल्याण करता शिव जी प्रसन्न होकर कहा, देवताओं वर मांगो। देव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देवेश यदि हम पर आप प्रसन्न हैं तो और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हों। जब ब्रह्मा विष्णु महेश देवता ऐसा कह ही रहे थे, शिव जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु ऐसा ही होगा, सदैव तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करता रहूंगा, यह कहकर शंकर जी देवताओं का अभिष्ट वर दिया और देवताओं ने बड़ी स्तुति की।
और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस तरह भगवान जब जब देवताओं पे कष्ट आता है तो हमेशा भक्तों का कष्ट निवारण करने के लिए हर युग में आते हैं। हर जगह वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और इस तरह भगवान ने सभी दैत्यों का संहार किया और देवताओं को सुखी किया। व्यास जी बोले, हमने ये बात पहले सुनी थी, भगवान शंकर ने जलंधर का भी वध किया था, ये सत्य है, कृपा कर मुझे हमें इसकी भी कथा सुनाइए कि कैसे जलंधर का वध किया और कैसे उसको मोक्ष दिया। जलंधर कौन था, कैसे पैदा हुआ और कैसे उसका भगवान ने संहार किया। तो ये कथा कल आपको सुनाएंगे जलंधर के जन्म की। बोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। बोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को भाई नारे सम का चोला। भोले को भाई न रेशम का चोला। रेशम का चोला, ना रेशम का चोला। रेशम का चोला न रेशम का चोला। बागंबर कहाँ से लाऊं रे, जय हो। मेरा भोला न माने। बागंबर कैसे लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को भाई न ढोलक मंजीरा। भोले को भाई न ढोलक मंजीरा। ढोलक मंजीरा, ना ढोलक मंजीरा। ढोलक मंजीरा न ढोलक मंजीरा। डमरू कहाँ से लाऊं रे, जय हो। मेरा भोला न माने। डमरू कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं
मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा भोला न माने। ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, जय हो मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को भाई ना लड्डू और पेड़ा। भोले को भाई न लड्डू और पेड़ा। लड्डू और पेड़ा ना लड्डू और पेड़ा। लड्डू न पेड़ा न लड्डू और पेड़ा। भांग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भांग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा भोला न माने। ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बोल लो एक भजन बोलना आप। बारिश भी शुरू होगी, भगवान इंद्र भी मेहरबान हो रहे हैं। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी। बोल श्री शंकर भगवान की जय, गोरा मैया की यहाँ बैठ जा। जयकारा ऐसे ही बोलना चाहिए, ठीक है ना? आप तो बोलते ही नहीं हो। तो भैया माइक स्टार्ट कर दो। बोलो बोलो। बोल शंकर भगवान की जय, गोरा मैया की जय। हो बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले। जब सूरत देखूं भोले, जब सूरत देखूं भोले। बिन पिए नशा हो जाता, जब सूरत देखूं भोले। उनके माथे पे चंदा विराज रहा,
कि उसके संग में गोरा विराज रही, उसके संग में गोरा विराज ही, गोदी में गणपति विराज रहे, गोदी में गणपति विराज रहे। तीनों के प्यार में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, तीनों के प्यार में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं। और शंकर भगवान की मैं तो करे आई 16 श्रृंगार, क्षमा छम नाचूंगी। मैं तो करे आई 16 श्रृंगार, क्षमा छम नाचूंगी। थोड़ा डमरू बजा दे भोलेनाथ, क्षमा छम नाचूंगी। थोड़ा डमरू बजा दे भोलेनाथ, क्षमा छम नाचूंगी। टीका तो मैं पहन के आई, टीका तो मैं पहन के आई। बिंदिया तो मैं लगा के आई, बिंदिया तो मैं आई। मैं तो करी आई 16 श्रृंगार, क्षमा छम नाचूंगी। मैं तो करी आई 16 श्रृंगार, क्षमा छम चूंगी। थोड़ा डमरू बजा दे भोलेनाथ, क्षमा की। थोड़ा डमरू बजा दे भोलेनाथ, क्षमा छम नाचूंगी। माला तो मैं पहन के आई, माला तो मैं आई। नथनी तो मैं सजा के आई, नथनी तो मैं सजा आई। मैं तो करी आई 16 श्रृंगार, क्षमा छम नाचूंगी। मैं तो करी आई 16 श्रृंगार, क्षमा चूंगी। थोड़ा डमरू बजा दे भोलेनाथ, क्षमा छम नाचूंगी। थोड़ा डमरू बजा दे भोलेनाथ, क्षमा छम तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई। मेहंदी तो मैं सजा के आई, मेहंदी तो मैं लगा के। मैं तो करी आई 16 श्रृंगार, क्षमा छम चूंगी। भोले करी आई 16 श्रृंगार, क्षमा छम चूंगी। थोड़ा डमरू बजा दे भोलेनाथ, क्षमा छम नाचूंगी। थोड़ा डमरू बजा दे भोलेनाथ, क्षमा छम नाचूंगी। साड़ी तो मैं लगा के आई, साड़ी के आई। चुनरी तो मैं सजा के लाई, चुनरी तो मैं सजा के करी आई 16 श्रृंगार, क्षमा छम चूंगी। भोले करी आई 16 श्रृंगार, क्षमा छम नाचूंगी। थोड़ा डमरू बजा दे भोलेनाथ, क्षमा छम नाचूंगी। थोड़ा डमरू बजा दे भोलेनाथ, क्षमा नाचूंगी। पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन आई। बिछवे तो मैं सजा के आई, बिछवे तो मैं सजा। मैं तो करी आई 16
बोली शंकर भाई सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आरती होगी। ओम जय शिव ओंकार हर भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ शिव अर्धन की धारा ओम हर 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोए बोले दस भुज ते सोए तीनों रूप ने रखता बोले जी का रूप ने रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षिमाला वन्यमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी चंदन बिग मत सोए चंदन बिग मत सोए भोले शुभकारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबरी पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे सन्निकादिक ब्रह्मादिक सन्निकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणिमाक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे हर हर महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी प्रतिदिन भोग लगाओ शंकर जी के दर्शन पाओ महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण बोले जी की आरती जो कोई नर गावे वो बोले प्रेम सहित गाए कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हरे स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओमकारा बोले हरे शिव ओमकारा बोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले वाले नाथ महादेव हरिदान की धारा ओम हरे 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 महादेव जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे हर हर जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिना से मन का स्वामी दुख बिना से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे
चैतन्यकारी ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आशा करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, केड़े विल मिलूं मेरे राम जी, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गाए, स्वामी प्रेम सहित गाए। कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। बोलो पंडित। हाँ जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निर्मन मुकर सुधार। वर्णम रघुवर विमल यशु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार। सियावल राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम।